नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जिस फिल्म की कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है दिल मद्रास। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको रोमांस, इमोशन और ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। कहानी शुरू होती है मद्रास की गलियों से, जहां एक साधारण लड़के का दिल पहली बार धड़कता है एक ऐसी लड़की के लिए जो उसकी जिंदगी को बदलने वाली है। प्यार और जज्बात के इस सफर में आगे क्या होता है, यही हम इस मूवी एक्सप्लेन में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं फिल्म की कहानी की ओर। तो फिल्म की शुरुआत होती है जहां हम देख पाते हैं 4 टैंकर को जो कि बिहार से तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल में इन टैंकर के अंदर बहुत सारे हथियार होते हैं। सिंडिकेट का एक बहुत बड़ा मिशन है कि सभी लोगों के हाथ में हथियार हो और इसी तरह से गैंग वार मच जाए और सारा तमिलनाडु जो है वो तबाह हो जाए। ये टैंकर्स जो है वो चिराग और विराट नाम के 2 गैंगस्टर के पास जा रहे हैं और फिर चिराग और विराट का ही काम रहेगा कि वो सारे तमिलनाडु में इन गन्स को बांटे। जब ये टैंकर्स आ रहे थे कि तभी इनकी खबर जो है वो एनआईओ को लग जाती है और वो तुरंत ही सारी प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये टैंकर्स किसी भी हालत में रोकना था। वो जानते थे कि अगर यह गन्स जो है वो सभी लोगों के हाथ लग गए तो तमिलनाडु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो इन टैंकर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है चिराग और विराट की, जिनमें विराट जो है वो बहुत ही खतरनाक है और चिराग और विराट की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है। चिराग ने तो विराट के लिए अपना एक हाथ तक कटवा चुका है, जिस वजह से अब उसका एक हाथ नकली लगा हुआ है। तो यहाँ विराट और चिराग की एंट्री के बाद यहाँ एनआईए का सारा मिशन जो है वो फेल हो जाता है और एनआईए के ऑफिसर प्रेम को गोली भी लग जाती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है, क्योंकि यह मिशन फेल हो चुका था जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रघु नाम के एक साधारण से लड़के को जो कि एक बिल्डिंग पर खड़ा हुआ था और वहां से छलांग लगाने वाला था। सभी लोग उसकी वीडियोस बना रहे थे और यहाँ रघु जो है वो अपनी बातें जो है वो पब्लिक से कह रहा था कि वह मालती से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मालती उसे छोड़कर जा चुकी है, जिस वजह से अब वो मालती के बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए वो इस बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान दे रहा है। तो रघु यहाँ से कूद तो जाता है लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां से उसका मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि वो थोड़ा बहुत जख्मी हुआ था कि तभी यहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और उसी एम्बुलेंस में हम देखते हैं एनआईए के ऑफिसर प्रेम को। दोनों को एक ही एम्बुलेंस में एक ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दोनों का इलाज होता है, लेकिन रघु जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक होता है तो फिर से बिल्डिंग से छलांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई बचा लेता है और यह सारी चीजें एनआईए के ऑफिसर प्रेम साहब देख पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़का कैसा है जो कि खुद की जान देना चाहता है। वहीं प्रेम को अपनी खबरी के द्वारा एक बात मालूम चलती है कि दरअसल में चिराग और विराट ने उन हथियारों को एक गैस फैक्ट्री में रखा हुआ है और अगर उस गैस फैक्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो वो सारे गन्स, सारे हथियार जो हैं वो यहीं पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन पिछले मिशन में प्रेम के बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए वो अब इस मिशन में किसी और इंसान को खतरे में नहीं डाल सकता कि तभी प्रेम की नजर पड़ती है रघु पर, जो कि खुद की जान देना चाहता है। तो प्रेम ने सोचा कि रघु का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यह तो वैसे भी खुद की जान देने वाला है। इसलिए वो रघु से बात करता है और कहता है कि अगर तुम इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर सकोगे तो हम तुम्हें बहुत ही अच्छी मौत देंगे। ये सुनकर रघु भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए है। और अब सीन शिफ्ट होता है विराट और चिराग की तरफ, जो कि गन्स की डिलीवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तमिलनाडु के जगह जगह पर अब गन्स डिलीवर हो रही थी, लेकिन ये बहुत ही सीमित रूप में हो रहा था। बच्चों तक ये गन पहुंच रही थी, जिस वजह से अब कोई भी लड़ाई झगड़े में छोटी छोटी बात पर गन निकाल लेता और सामने वाले इंसान को बहुत ही बुरी तरह से मार देता। लेकिन ये बस शुरुआत है, क्योंकि अगर हर एक इंसान के हाथ में गन होगी तो सोचो कि तमिलनाडु का हाल क्या होगा। ये सारी चीजें प्रेम को भी मालूम चल चुकी है। उन्हें पता चल गया है कि यह मिशन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस गैस फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं और शाम को 6 बजे के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सारी खबर जो है वो प्रेम को अपने खबरी से मिल रही थी, जो कि चिराग और विराट के ही गैंग में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्रेम जो है वो रघु के बैकग्राउंड को चेक करना चाहते हैं कि आखिरकार यह बंदा आता कहां से है, करता क्या है और आखिरकार यह बंदा कौन है। जिसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो रघु के बैकग्राउंड को चेक करता है, उसकी फैमिली के बारे में पता करता है। सारी चीजें पता करने के बाद मालूम चलता है कि दरअसल में रघु तो एक मेंटल पेशेंट है। हालांकि यह बात अभी तक प्रेम सर को नहीं पता चल पाई थी और फिर कहानी जो है वो फ्लैशबैक में पहुंचती है, जहां हम देखते हैं मालती नाम की लड़की को जो कि एक जगह पर सॉन्ग गा रही होती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ लोगों पर जो कि एक आदमी को लूट रहे थे और उसका सारा पैसा भी छीन लेते हैं। कि तभी यहां पर एंट्री होती है रघु की, जिसे पता चलता है कि यह लोग दरअसल में उसके पिताजी को ही लूट रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं।
तो रघु उनके पास पहुंचता है, उन्हें बेरहमी से मारता है। लेकिन तब तक उन लुटेरों ने बहुत सारा पैसा जो है वो पब्लिक में फेंक दिया था, जिस वजह से सारी पब्लिक जो है वो पैसा लूटने में लग चुकी थी। रघु ने उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारकर सारी पब्लिक के ऊपर भी वार किया, उनके ऊपर चाकू मारे और उनसे भी पैसा छीन लिया। लेकिन ये सारी चीजें मालती देखती है तो उसे बहुत बुरा लगा कि आखिरकार एक बंदे को बचाने के लिए तुमने बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि पिछली रात को रघु के मुंह पर चोट लग चुकी थी, इसलिए वो एक डेंटिस्ट के पास जाता है। लेकिन मालूम चलता है कि दरअसल में मालती जो है वो डेंटिस्ट की इंटर्नशिप कर रही है, जिस वजह से वो उनके ही हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर यह काम जो है वो मालती के ऊपर छोड़ती है। मालती उसका इलाज करती है और कहती है कि कोई भी गर्म खाना या फिर ठंडा खाना बिल्कुल भी मत खाना। लेकिन रघु कहां मानने वाला था, वो तो हॉस्पिटल की कैंटीन में ही चाय और बड़ा पाव को ऑर्डर कर देता है। लेकिन जब ये सारी चीजें मालती ने देखी तो वो यहाँ उसे बहुत चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम्हारा इलाज ठीक से नहीं हुआ तो उसे इंटरनल में ठीक से नंबर नहीं मिलेंगे। रघु ये देखकर कहता है कि मतलब तुम्हें इंटरनल की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। तब मालती बताती है कि मुझे दोनों की ही फिक्र है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रघु जो है वो अक्सर हॉस्पिटल आने लगता है और यहाँ मालती से इलाज करवाने लगता है। मालती एक चीज और नोटिस करती है कि जब भी कोई भी परेशान रहता, जिस किसी को भी चोट लगती, कोई प्रॉब्लम में रहता, तो रघु जो है वो उन्हें फैमिली की तरह समझता और उनकी खूब मदद करता। एक बार ऐसा ही हुआ था, जब रघु मालती से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल आया तो उसे पता चला कि यहाँ पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और उन सारे घायल लोगों को इसी हॉस्पिटल में लाया गया था। ये देखकर यहाँ रघु जो है वो उन सभी लोगों की मदद करता है। रघु किसी को अपना पिता समझ रहा था तो किसी को माँ, किसी को बुआ समझ रहा था तो किसी को मामा, और यह सारी चीजें जो है वो मालती दूर से नोटिस कर रही थी। मालती को यह सब कुछ थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए वो रघु के बारे में पता करने के लिए निकल पड़ती है और फिर उसे एक डॉक्टर मिले जो कि रघु का इलाज करते हैं। और फिर मालूम चला कि दरअसल में रघु को डायमेंशिया है और यह बीमारी दरअसल में रघु को एक सदमा लगने की वजह से हुई थी। दरअसल में जब रघु की पूरी फैमिली जो है बुढ़ापा पर खाना खाने के लिए गए थे, तब बिजली के तार जो है वह बस पर गिर जाते हैं और उस बस में आग लग जाती है और उस बस के 14 लोग जो है वह मारे जाते हैं। वो 14 लोग दरअसल में रघु की फैमिली के लोग होते हैं और रघु तब उस बस में मौजूद नहीं था। लेकिन रघु ने उन सब की मौत जो है वह अपनी आंखों के सामने देखी थी, जिस वजह से वो जब भी अब किसी को भी इंसान को प्रॉब्लम में देखता है या फिर किसी को भी तड़पता हुआ देखता है तो वो उनकी मदद करने पहुंच जाता है। एक बार की बात है, जब स्कूल में कुछ लोग जो है वो एक बच्चे को बुरी तरह से मार रहे थे, तब रघु ने उस बच्चे की मदद की और जो लोग उसे मार रहे थे रघु ने उन लोगों को भी बुरी तरह से पीटा था। फिर उन लोगों ने 20 लोगों को अपने साथ लेकर आ गए, लेकिन रघु उनसे भी नहीं डरा, बल्कि उसने तो उन 20 लोगों को भी पीट दिया था। इस बीमारी के पता होने के बाद भी मालती जो है वो रघु से नफरत नहीं करती और ना ही वो उसके ऊपर गुस्सा करती है, बल्कि उसे तो रघु के ऊपर प्यार आ गया था। जब मालती रघु को प्रपोज करने वाली थी तब रघु मालती से कहता है कि मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे एक बीमारी है। लेकिन मालती उसे चुप करती है और कहती है कि मुझे उस बीमारी के बारे में मालूम है और उस बीमारी के चलते ही तो मुझे तुमसे प्यार हुआ है। जिसके बाद दोनों जो है वो हमेशा साथ घूमने लगते हैं, बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं और मालती को बहुत अच्छा लगता है। जब कोई प्रॉब्लम में होता है तो रघु उनकी मदद करता है। लेकिन धीरे धीरे करके ये बीमारी जो है वो खत्म होने लगी थी, क्योंकि मालती के आने के बाद से रघु जो है वो बिल्कुल ठीक होने लगा था। तो अब जब किसी का एक्सीडेंट होता और वह इंसान प्रॉब्लम में होता तो रघु उनकी मदद नहीं करता है। ये सारी चीजें मालती जब देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब रघु जो है बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह रहने लगा था। ये सारी चीजें मालती जो है वो डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे आने के बाद से अब रघु की जिंदगी बदल गई है, अब वो नॉर्मल इंसान की तरह रहता है और उसकी बीमारी जो है वो ठीक हो चुकी है और उस बीमारी के चलते ही वो लोगों की मदद करता था। लेकिन मालती को तो उस इंसान से प्यार था जो कि निस्वार्थ रूप से लोगों की मदद करता था। जब कोई प्रॉब्लम में होता तो उनकी मदद वो यूं ही कर देता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता है और मालती को ये सारी चीजें बुरी लगती है। डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम उससे दूर रहोगी तो रघु जो है वो बिल्कुल पेले की तरह हो जाएगा और लोगों की निस्वार्थ रूप से मदद भी करेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मालती डिसाइड करती है कि वह रघु को छोड़ देगी। तब मालती ऐसा ही करती है, वो रघु के पास एक वॉइस नोट भेजती है और उससे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है और कहती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। और इसी के बाद से रघु जो है वो खुद की जान देने लगा था, क्योंकि वो मालती से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वह गन लेकर स्कूल के अंदर तबाही मचा रहा था। उसे किसी का डर भी नहीं था,
सारे पुलिस वाले बाहर खड़े थे और अंदर जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि वह बच्चा है और वह किसी के ऊपर भी गोली चला सकता है। लेकिन यहाँ पर सारे एनआई के ऑफिसर्स भी खड़े हुए थे और हमारा रघु भी, जो कि बिल्कुल निडर होकर अंदर घुस जाता है और तभी वो लड़का जो है वो रघु को 2 गोली मार देता है, जो 2 गोली कंधे पर लगी थी, जिससे कि रघु को ऐसा लगा था कि शायद अब वो मर जाएगा। और तभी कुछ कमांडो आकर उस बच्चे से वो गन छीन लेते हैं और सभी लोगों को बचा लेते हैं कि तभी हॉस्पिटल में एक बार फिर से रघु को होश आया और वह समझ गया था कि उसकी प्लानिंग फिर से फेल हो चुकी है और वो अभी तक जिंदा ही है। तब रघु को समझ आया कि शायद कोई अच्छा काम करने के लिए ही उसकी जिंदगी बार बार बच रही है और अब वो एनआईए के मिशन में शामिल हो जाता है। प्रेम सर ने रघु को उस गैस फैक्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। बात कुछ ऐसी है कि रघु को 6 बजे के बाद भी उसी गैस फैक्ट्री के अंदर रहना है और बड़े से धमाके से उस पूरी गैस फैक्ट्री को तबाह करना है, जिससे कि उस फैक्ट्री में रखे सारे हथियार भी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। रघु जो है वह 6 बजे के बाद उस गैस फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर लोगों को पता चल जाता है कि फैक्ट्री के अंदर एक एम्प्लॉय अभी भी रह चुका है। वो जब रघु के पास पहुंचते हैं तो रघु लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है और तभी हम देखते हैं कि विराट यहां पर आ जाता है। विराट वैसे तो बहुत खतरनाक है, लेकिन उसने यहां बहुत सारी शराब पी रखी थी, जिस वजह से वह लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। यहां तक कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो अब रघु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब आगे करना क्या है कि तभी वो विराट का मोबाइल जो है वो उसकी पॉकेट से निकालता है और तुरंत ही प्रेम सर के पास कॉल करता है। प्रेम सर कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, अगर तुम्हें मौका मिला है तो तुम उसे जान से मार दो। लेकिन तभी उसी मोबाइल पर चिराग का कॉल आ जाता है और बिना सोचे समझे यहाँ पर रघु जो है वो उसका कॉल उठा लेता है। और जब चिराग को मालूम चला कि यह विराट नहीं है तो वो उसे धमकाने लगता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पूरे के पूरे एनआईए को खत्म कर देगा। ये सुनकर यहाँ हमारा हीरो रघु जो है वो उन दोनों को कॉन्फ्रेंस में ले लेता है और कहता है कि दोनों आपस में बात कर लो और डिसाइड कर लेना कि आखिर में मुझे करना क्या है। तभी हमें एक बात और मालूम चलती है कि एनआईए के ऑफिस में प्रेम सिंह के यहाँ पर अप्ती आ चुकी है, जो कि अब रघु को पूरी तरह से माफ कर देती है और कहती है कि उसे जल्दी से बुलाकर लाओ। तो ये सारी बातें प्रेम सर रघु को बता देते हैं कि मालती वापस आ चुकी है और अब वो पूरी तरह से तुम्हारी है। लेकिन चिराग अभी भी कॉन्फ्रेंस में था और जब उसने सुना कि मालती इसकी गर्लफ्रेंड है तो वो यहाँ रघु से कहता है कि अगर विराट को कुछ भी हुआ तो वो मालती को जान से मार देगा। और ये सुनने के बाद तो एक अलग तरह का कट जो है वो रघु के दिमाग में दौड़ जाता है और बिना सोचे समझे गुस्से में वो विराट को गोलियों से छलनी कर देता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं रघु को, जो कि एनआईए के डार्क हाउस में था और यहाँ उसे मालती मिलती है। मालती ने उसे माफ कर दिया था और कहा कि मुझे तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। जब मुझे मालूम चला कि तुम अपनी जान देने निकले हो तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गई और अब वो तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाली है। चाहे तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो या फिर ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तभी हम देखते हैं इसी डार्क हाउस में विराट को, जिसे बहुत सारी गोली तो मार दी थी लेकिन वो सारी गोलियां जो है वो कंधे पर लगी थी, जिस वजह से यहाँ विराट को कुछ नहीं होता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा जख्मी जरूर हुआ था पर वो जिंदा था। लेकिन ये बात चिराग को नहीं मालूम है। उसे तो यही लगा है कि विराट को रघु ने मार दिया है। इसी वजह से चिराग जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसलिए चिराग जो है वो अपने लोगों के साथ रघु और मालती को मारना चाहता है। ये सारी चीजें प्रेम सर को अपने खबरी के द्वारा मालूम चल जाती है। इसलिए वो मालती और रघु को एनआईए के डार्क हाउस को छोड़कर एनआईए के ऑफिस ले आते हैं, क्योंकि वहां उनके पास अच्छी खासी सिक्योरिटी है। हालांकि रघु ने उस गैस फैक्ट्री में एक्सप्लोसिव नहीं लगाया था, जिस वजह से सारे हथियार जो है वो अभी भी चिराग के कब्जे में है। तो अब क्योंकि मालती और रघु की जान खतरे में थी, इसलिए इन लोगों को डार्क हाउस से निकालकर एनआईए के ऑफिस पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि वहीं उन लोगों का रहना सेफ होगा। तभी मालती को याद आती है कि रघु की जो डायमेंशिया की दवाइयां हैं वो दरअसल में डार्क हाउस में ही रह चुकी है और मालती चाहती है कि रघु जो है वो उन दवाइयों को लेकर आ जाए। इसलिए यहाँ हमारा हीरो जो है वो लोगों को बिना बताए ही डार्क हाउस पहुंच जाता है उन दवाइयों को लेने के लिए। लेकिन तब तक चिराग और उसके लोग एनआईए के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे एनआईए के ऑफिसर्स थे, लेकिन चिराग उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। विराट के जाने के बाद अब चिराग का हाल बहुत बुरा था। वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। आखिर में वो देखता है कि यहीं पर मालती मौजूद है, जिसे वो ढूंढ रहा था, और वह रघु को भी ढूंढता है, लेकिन रघु यहाँ मौजूद नहीं था। कि तभी यहाँ पर प्रेम सर का बेटा संदीप यहाँ आ जाता है, जो कि एनआईए का ही एक ऑफिसर है, जो यहाँ चिराग से लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन चिराग और उसके लोग जो है वो संदीप को भी बहुत ही बुरी मौत दे देते हैं। आखिर में जब चिराग यहाँ मालती को मारने ही वाला था कि तभी चिराग के पास एक कॉल आता है, जो कि विराट के मोबाइल से आया था। वो कॉल दरअसल में रघु ने किया था, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि एनआईए ऑफिस में तबाही मची है और यह सब कुछ चिराग ने किया है। वो समझ गया था कि मालती की जान खतरे में है।
इसलिए वो चिराग के पास कॉल करके कहता है कि विराट अभी जिंदा है, वो मेरे कब्जे में है और अगर मालती को कुछ भी हुआ तो वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर चिराग रुक जाता है और वो मालती को नहीं मारता है, लेकिन वो मालती को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो जानता है कि मालती अगर उसके साथ रहेगी तो विराट जरूर उसके पास आ जाएगा। लेकिन चिराग ने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर चिराग मालती को रघु के हवाले छोड़ देता तो रघु भी विराट को उसके पास छोड़ आता, लेकिन उसने उसे साथ ले गया था। ये देखकर रघु को गुस्सा आ जाता है। वो उनके ठिकानों के बारे में पता करता है। एनआई में एक ऐसा खबरी था जो कि चिराग के साथ मिला हुआ था। वो उसके द्वारा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर चिराग का ठिकाना है। वो वहां पहुंचकर इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। रघु के ऊपर भी अब खून सवार था। वो किसी को भी नहीं देख रहा था, बस लोगों को मारे जा रहा था कि तभी चिराग कहता है कि विराट उसके पास आए या फिर ना आए, लेकिन वो मालती को तो जान से मार कर ही रहेगा। ये बात जैसे ही रघु के कान में पहुंची तो एक अलग तरह का कर्ज जो है वो उसके दिमाग में दौड़ता है और वो यहाँ पर चिराग को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क हाउस में अब विराट पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसमें एनआई के कुछ ऑफिसर्स भी आए थे, लेकिन विराट बहुत खतरनाक है क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसी वजह से वो यहाँ के बहुत सारे लोगों को अकेला ही मार गिराता है। एक बात और हमें मालूम चलती है कि रघु ने चिराग को तो मार दिया था, लेकिन चिराग के लोगों ने मालती को अपने साथ ले गए थे और वो उसे विराट के पास ले जाते हैं। तो वो मालती को बहुत सारे कंटेनर की फैक्ट्री के पास ले जाते हैं जो कि उनका सेफ हाउस है। विराट को मालूम चल गया था कि मालती की वजह से ही चिराग मारा गया है और यह सब कुछ रघु ने किया है, लेकिन फिर भी विराट जो है वो अपने दोस्त चिराग का सपना पूरा करेगा और पूरे तमिलनाडु में वो गन्स को बांटेगा। और दूसरी तरफ हमारा हीरो रघु जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। मालती को वो अपने साथ ले गए थे और उसे जेल में भी बंद कर दिया गया था। और इस मिशन से अब यहाँ पर प्रेम सर को भी निकाल दिया गया था। और तभी सिंडिकेट के लोग जो है वो रघु को मारने के लिए जेल पहुंचते हैं। प्रेम सर भी कहते हैं कि तुम लोग जाओ और उसे मार दो, क्योंकि प्रेम सर समझ गए थे कि आखिरकार रघु क्या चीज है। रघु को जैसे ही वो लोग मारने के लिए पहुंचे तो रघु उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। आगे चलकर वो सिंडिकेट के बहुत सारे लोगों को खत्म करके धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचता जा रहा था जहां पर विराट मौजूद था। वो उस कंटेनर से भरी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर वो विराट के बहुत सारे लोगों को अकेला ही खत्म कर देता है और फिर आखिर में रघु की मुलाकात होती है विराट से। विराट बहुत ही खतरनाक है। पल भर के लिए तो ऐसा लगा था कि शायद रघु उससे नहीं लड़ पाएगा, लेकिन यहां विराट जो है वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। जब रघु अधमरी हालत में था तो वो मालती को मारने की कोशिश कर लेता है, और ये सारी चीजें जब रघु ने देखी तो उसके दिमाग में कर्क दौड़ता है, जिसे मेंटल पेशेंट कहा जाता है, जिसे पागल कहा जाता है। वो सचमुच यहाँ अपना पागलपन बाहर निकालता है और फिर विराट का सामना करता है। अब विराट उसके सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि चिराग ने तो मालती को मारने की सिर्फ बात कही थी, लेकिन विराट ने यहाँ मालती को मारने की कोशिश की थी। ये देखकर अब यहाँ रघु को बहुत ही खतरनाक गुस्सा आता है। एक पल के लिए तो विराट भी डर गया था जब वो रघु से लड़ रहा था, और फिर आखिर में विराट अपने सारे हथियार डाल देता है और रघु विराट को एक बहुत ही बुरी मौत देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मालती को तो गोली लग चुकी थी, हालांकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, और आखिर में मालती जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और रघु एक बार फिर से मालती के साथ हो जाता है, और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी दिल मद्रास की पूरी कहानी। एक साधारण सी मुलाकात से शुरू हुआ ये रिश्ता कैसे मोहब्बत, जुदाई और फिर मिलन तक पहुंचा, यही इस फिल्म की असली खूबसूरती है। फिल्म हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही आपके लिए एक और शानदार मूवी की कहानी लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।